गूगल अमरीकी अवामी इदारा है। अपने क़याम के वक्त गूगल का मकसद आम सारिफीन को इंटरनेट पर किसी भी मौजू पर दरकार मवाद तलाश करने के लिए सर्च इंजन मुहैया करना था। इसी वजह से गूगल को मकबूलियत हासिल हुई। आज भी ये दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है। वक्त के साथ साथ गूगल ने खुद को बहुत तब्दील कर लिया है। आजकल ये सर्च इंजन के अलावा और भी कई मुख्तलिफ खदमात मुहैया कर रहा है। इनमें बरकी पैगाम रसानी, गूगल मेल, वीडियो शेयरिंग, यूट्यूब, सोशल नेटवर्क गूगल प्लस और नक्शा जात गूगल मैप्स के अलावा भी बीसियों दीगर खदमात शामिल हैं। इसका मरकजी दफ्तर गूगल प्लेक्स कहलाता है। ये दफ्तर माउंटेन व्यू अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में वाक़ है। गूगल की आमदनी का सबसे बड़ा इन्हसार इंटरनेट इश्तिहारकारी और चंद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की फ़रोख्त पर होता है। गूगल से दुनिया का कौन सा शख्स वाकिफ़ नहीं है। इस कंपनी में 55,000 से ज़्यादा अफराद मुलाजिम हैं। ज़मीन के चप्पे चप्पे पर इस कंपनी की खदमात पहुँच रही हैं। इस कंपनी ने गुज़िश्ता साल $59 अरब का रेवेन्यू कमाया। मगर हैरत अंगेज़ बात यह है, गूगल ने अपने मुलाजमीन को शहजादों वाली ज़िंदगी मुहैया की है। दफ्तर में ऐसा माहौल दिया है जो शहजादों के मोहल्लात या किताबों के सफ़ात पर ही नज़र आता है। गूगल ने मुलाजमीन को बेहतरीन दफातर फराहम करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए हैं। भरपूर कोशिश की है कि मुलाजमीन की छुपी सलाहियतें उभर कर सामने आएं, उन्हें दफ्तर में अजनबी माहौल न मिले और वो तनदही से तख्लीकी काम कर सकें। गूगल के दफ्तर में एक कानून सब पर लाजिम है कि कोई भी मुलाजिम खाने पीने की अशिया से 100 मीटर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। इसलिए हर तरफ किचन है जिनमें मुफ्त चाय और खाना दस्तयाब होता है। दिन में 3 बार तमाम मुलाजमीन को मुफ्त मगर पुरलुत्फ खाना पेश किया जाता है। ये खाना दुनिया के बेहतरीन कुक पकाते हैं, जिसमें बारबेक्यू, ग्रिल, फास्ट फूड और उनके रिवायती खाने में 5 से 6 मुख्तलिफ अनवा होती हैं, यानी जिसका जितना जी चाहे खाए। चाय और कॉफ़ी का कोई टाइम मखसूस नहीं है, बल्कि जब किसी मुलाजिम का जी चाहे वो जाकर चाय या कॉफ़ी ऑर्डर कर दे और पी ले। इसके साथ साथ स्नैक्स का पूरा किचन मौजूद है, जितना और जो चाहे उसमें से खाए। हफ्ते में एक बार मुलाजमीन की मीटिंग बुलाई जाती है। इस मीटिंग में कंपनी मालिकान मौजूद होते हैं। कोई भी मुलाजिम उनसे बराह रास्त सवालात पूछ सकता है। मुलाजमीन घर का टाइम नहीं दे पा रहे तो कोई मसला नहीं, उनके लिए यहाँ लॉन मौजूद है। अपने घर से अपने कपड़े ले आएं और यहाँ लॉन्ड्री में दे दें और जाते हुए कपड़े ले जाएं। जूता फट जाए तो उसकी मुरम्मत का भी इंतज़ाम किया गया है। उनके यहाँ बीमारी का भी कोई बहाना नहीं चल सकता। गूगल के पास अपने डॉक्टर्स और डेंटिस्ट हैं और इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। सुस्ती का इलाज भी उनके पास है। उनके पास 400 फुली लोडेड जिम हैं। पर्सनल ट्रेनर की सहूलत फराहम की गई है। वो आपको बताएगा कि आपके जिस्म की साख्त बेहतर है और आपकी ज़रूरत को देखते हुए आपके लिए कौन सी वर्जिश ज़्यादा मुफीद है। अगर थकन हो रही है तो मसाज का भी कमरा, जहां आप थके हारे होने के बाद ज़रा रिलैक्स फील करेंगे। मसाज करवा लेने के बाद नींद आ रही है तो कोई मसला नहीं है। आप थके हारे अपने काम पर पहुंच जाएं, बल्कि काम के दौरान ही थोड़ा गैप लेते हुए सोने के कमरे में चले जाएं। मुलाजमीन के लिए टेबल टेनिस है, किताबें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है, वीडियो गेम्स हैं, कैरम बोर्ड है। मज़े की बात यह कि ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। अगर मुलाजमा माँ है, उसके पास बच्चों को रखने की कोई जगह नहीं है, तो वो अपने बच्चों को गूगल की कंपनी में ले आए। वहाँ पर उसके बच्चों की देखभाल के लिए आया मौजूद है। इसके साथ जिन इलाकों में जानवर रखने का रिवाज होता है, तो जिन्हें जानवर पालने का शौक है, जैसे कुत्ता और बिल्ली शौकिया पाल रखी है, तो ऐसे लोग अपने जानवर भी कंपनी ला सकते हैं। इसी तरह किसी खास ड्रेस कोड की पाबंदी नहीं है, बल्कि जो शख्स जो चाहे वो पहन के आराम से आए, क्योंकि गूगल को आपकी कारकर्दगी चाहिए। मुलाजिम अपने आप को जितना रिलैक्स समझकर काम करेगा तो वो उतनी अच्छी कारकर्दगी देगा। गर्मी के दिनों में स्विमिंग पूल हाजिर है। स्विमिंग कीजिए और जिस्म के तमाम मसाम खोल लीजिए। आंखों को खैरा करने के लिए मछलियों का एक तालाब है, जिसमें 1800 से ज़्यादा मछलियां हैं। यही कुछ नहीं, बल्कि आपको कंपनी में काम के दौरान कहीं बाहर जाना है तो आपको सवारी के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गूगल आपको अपनी कंपनी की गाड़ियां देगा। आपको जहां जाना है उनसे इलेक्ट्रॉनिक चाबी लीजिए। चार्जिंग वाली गाड़ी है तो आप उसकी चार्जिंग निकालिए और गाड़ी स्टार्ट कीजिए। फिर ये जा और वो जा।
वापस आकर गाड़ी चार्जिंग पर लगा दीजिए और फिर अपने काम पर आ जाइए। यही हाल दीगर मयारी और मल्टीनेशनल कंपनियों का है। ये इदारे और कंपनियां अपने कारकुनों और मुलाजमीन का हर तरह का ख्याल रखती हैं, उनकी तमाम ज़रूरत बल्कि सहूलियात को पूरा करती हैं। देखें, जापान की कंपनी सुजुकी भी और टोयोटा भी, दोनों ही कंपनियां अपने कारकुनों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करती हैं। दोनों कंपनियों का मुकाबला जारी है, दोनों का ही मयार बुलंद है, दोनों ही की मार्केट में मांग है, दोनों की आपस में मुकाबले की जंग है। लेकिन ये मुकाबले की जंग एक अरसे से टोयोटा ही जीतता चला आ रहा है। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है और वो है फ्रेमवर्क। टोयोटा का फ्रेमवर्क ही है जो उसे मुकाबले में जितवा रहा है। जापान की मईशत में टोयोटा का बुनियादी किरदार है। सारा खेल और सारा दारोमदार ही फ्रेमवर्क पर होता है। जिस इदारे, जिस कंपनी का फ्रेमवर्क जितना अच्छा होगा, उसकी प्रोडक्ट का मयार भी उतना ही अच्छा होगा।